वहीं देखिए ईरान की शिप बिल्डिंग फैसिलिटी पर बड़े हमले की खबर है। भीषण आग में तबाह हो गई जहाज निर्माण फैक्ट्री। कैस्पियन सी से लगे गोलिस्तान में यह हमला हुआ है। ड्रोन स्ट्राइक से फैक्ट्री में आग लगी है। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। IRGC नेवी से जुड़े कई ठिकाने टारगेट पर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी ये जहाज जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, अमेरिकी मरीन की कस्टडी में है। ईरान का जहाज अमेरिकी नाकेबंदी नजरअंदाज करने पर यह कार्रवाई की गई। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया है। अमेरिकी नेवी की चेतावनी को शिप ने नहीं माना, ईरान के शिप ने नहीं माना। संदिग्ध गतिविधियों की वजह से टुस्का पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में, जो कि इस वक्त आपके सामने है। टुस्का शिप पर पहले से बैन है और उसने आदेश को नहीं माना और उस वजह से अमेरिकी मरीन ने इस ईरानी जहाज को अपनी कस्टडी में ले लिया है, ये ट्रंप बता रहे हैं। और ईरान का शिप जब्त करना एक्ट ऑफ वॉर है। अमेरिका का एक्शन युद्ध का ऐलान है। अटलांटिक काउंसिल के एडवाइजर का यह बड़ा दावा। जहाज पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, यह अटलांटिक काउंसिल की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी कार्रवाई से बातचीत की प्रक्रिया में रुकावट आएगी, यह अटलांटिक काउंसिल भी मान रही है। और जहाज पर फायरिंग से भड़का हुआ है ईरान। शिप पर फायरिंग का ईरान ने बदला लिया है। समंदर में अमेरिकी जहाजों पर विध्वंसक ड्रोन हमले की खबर आ रही है। ओमान सागर में कई अमेरिकी जहाजों पर अटैक हुआ है। ईरान की तस्नीम न्यूज का यह बड़ा दावा सामने आ रहा है। तो देखिए ये खबर बड़ी है। अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है ईरान की तरफ से। कार्गो शिप पर अमेरिकी फायरिंग से भड़का हुआ है ईरान। कार्गो शिप पर फायरिंग का ईरान ने लिया है बदला। ओमान सागर में मौजूद कई अमेरिकी वॉरशिप पर अटैक हुआ है। अरब सागर में फैले अमेरिकी बेड़े पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हॉर्मुज से अरब सागर तक अमेरिका के 16 से ज्यादा वॉरशिप मौजूद हैं। ड्रोन हमलों से अमेरिकी जहाजों में नुकसान हुआ है, यह दावा किया जा रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की यह खबर सामने आ रही है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन सर, तनाव को कहां जाते हुए आप देख रहे हैं, और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में यह तनाव कम नहीं हुआ तो फिर बातचीत के मायने ही क्या रह जाएंगे? अब तो खबर आ रही है कि अमेरिकी कार्गो शिप्स पर ईरान ने भी बदले में हमला किया है। जी बिल्कुल, वहाँ पे समीर ऐसा लग रहा है कि जो अभी एक तरह से सीज फायर वहाँ पे चल रहा था, और लेकिन सीज फायर के दरमियान भी आपने देखा कि उन्होंने डबल ब्लॉकेट कर दिया कि ईरान के शिप्स को अमेरिका नहीं जाने दे रहा और दूसरे शिप्स को अमेरिका फिर वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है। जिसमें कि अभी ईरान के एक शिप पे हमले किया, जिसमें डुबाया तो नहीं, लेकिन उसके जो उसका अपने कब्जे में ले लिया। तो वहाँ पे अभी हालत बहुत ही खराब है। मैं बता दूं कि ईरान की अभी बढ़त है, यानी कि ईरान अभी राजनीतिक तरीके से या अपने डिप्लोमेसी के तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका अब मजबूर है, क्योंकि वहां पे प्राइस तेल का बढ़ता जा रहा है। जो उसके जो साथी देश हैं पश्चिमी एशिया में, वो उन पे दबाव बनाते जा रहे हैं और पूरे विश्व का भी दबाव है। तो वैसे में ईरान को लग रहा है कि अमेरिका वहां से निकलना चाहता है और एग्रीमेंट करना चाहता है। इस कारण से और जो शर्तें हैं, खासकर उसमें जो अभी दो चीज हैं, एक तो कि हॉर्मुज का खुलना और दूसरा कि जो न्यूक्लियर जो उनके एनरिच्ड यूरेनियम है 440 किलोग्राम के आसपास, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्योंकि ट्रंप ने तो डिक्लेयर कर दिया अपने ट्वीट के माध्यम से कि ईरान देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने ऐसा कभी डिक्लेयर नहीं किया। ईरान तो यह बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए भी जाना नहीं चाह रहे हैं, और अमेरिका उधर डिक्लेयर कर रहा है कि और यूरेनियम वाले दावे को भी ईरान ने खारिज कर दिया ट्रंप के। जी बिल्कुल, ईरान ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो अपने एनरिच्ड मिसाइल जो यूरेनियम है उसको किसी को थर्ड कंट्री को नहीं देगा। तो वैसे में जो ट्रंप के दावे हैं बहुत सारे, मुझे लगता है वो सरासर गलत हैं। वो उनके जो इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है पाकिस्तान के माध्यम से, वह भी शायद गलत है, जिसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि ईरान सब कुछ देने के लिए तैयार है और कोई भी पैसे की मांग नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से 3 मुद्दे हैं समीर, बस 10 सेकंड में बता दूं। एक है हॉर्मुज का खुलना, दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम पे कोई किसी न किसी तरह का एग्रीमेंट होना, ताकि अमेरिका वहां पे क्लेम कर सके कोई विक्ट्री उनका हुआ है, और ईरान पे सैंक्शन अगर हटाने के लिए तैयार हो जाए तो थोड़ी बातचीत की संभावना बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 मुद्दे हैं। अगर इन पर सहमति बन गई तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा और शांति की कोशिशें रंग लाती हुई नजर आएंगी।